केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? बहुत इजी है। सबसे पहले हमने सिर्फ एलिमेंट के सिंबल, नाम, सिंबल और उनकी वैलेंसी याद कर लेनी है। वैसे कुछ अलग से बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल होते हैं, उनका अगर हमने फॉर्मूला और उनके सिंबल याद कर लिए, दैट इज वैलेंसी, उनकी वैलेंसी अगर हमने याद कर ली तो केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत इजी हो जाता है। हम क्रिस क्रॉस मेथड से केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का मैंने लिख दिया है Na और वैलेंसी होती है 1। क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है और वैलेंसी 1 होती है। तो क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन हम लिख देंगे यहाँ पे Cl, वैलेंसी 1। क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होता है कि वैलेंसी आपको क्रॉस ओवर करनी होती है, मतलब इसकी वैलेंसी आ जाएगी Cl पे और इसकी वैलेंसी आ जाएगी Na पे। यही होता है क्रिस क्रॉस। और हमने लिख देना है Na, ऐसे तो Na 1 होगा और Cl 1 होगा, पर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम Na 1 और Cl 1 नहीं लिख करके हम सिंपली NaCl लिख देंगे। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। वैसे एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो मैग्नीशियम हम देखते हैं, मैग्नीशियम की जो सिंबल होती है वो Mg होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे Mg और इसकी वैलेंसी होती है 2, तो हम उसके ऊपर जस्ट लिख देंगे 2। क्लोराइड अब भी जस्ट हमने देखा, क्लोरीन की सिंबल होती है Cl और वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ हम लिख देंगे Cl, उसके ऊपर 1। क्रिस क्रॉस मेथड है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी को क्रॉस ओवर करना होता है। Cl यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ आएगा, और इस हिसाब से Mg के पास लिखाएगा 1 और Cl के बगल में लिखाएगा 2। पर हम 1 2 इस तरीके से नहीं करते, अगर 1 होता है तो हम 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला हो गया ये। वैसे ही एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का हम देखते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ है, एल्यूमिनियम की सिंबल Al है, वैलेंसी 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे एल्यूमिनियम और इसके ऊपर हम लिख देंगे 3, और Cl तो Cl है और इसके ऊपर 1। ये क्रिस क्रॉस कर देंगे, क्रॉस ओवर, ठीक है। तो Al1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखना जरूरी नहीं होता, और Cl के बाजू में आ जाएगा 3। एल्युमिनियम क्लोराइड, ये है एल्युमिनियम क्लोराइड की का फॉर्मूला, ठीक है। बहुत इजी है ये फॉर्मूला लिखना बस, और आपको सिंबल याद होना चाहिए और वैलेंसी याद होना चाहिए, फिर लिखना बहुत इजी है। पोटेशियम का अगर हम देखें तो पोटेशियम का होता है K, वैलेंसी 1, तो हम यहाँ लिख देंगे K और वैलेंसी 1। आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, इन सब की वैलेंसी 1 ही होती है। आयोडाइड का होएगा 1 और इसकी वैलेंसी भी होती है 1, हम लिख देंगे K1 और I1। तो हम K1 और I1 नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे KI, क्योंकि 1 लिखना तो जरूरी नहीं होता। वैसे ही एल्यूमिनियम में लिखेंगे Al की वैलेंसी अभी जस्ट हमने यहाँ देखा था 3 होती है, Al की वैलेंसी 3। ब्रोमाइड Br की भी वही 1, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ, तो हो जाएगा AlBr3। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन का होगा 1, Cl का होगा 1, क्रिस क्रॉस करेंगे हम इसको यहाँ हो जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, या जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये तो काफी इजी है, बट हम कुछ देखते हैं जो और भी जो पॉली एटमिक आयन्स हैं, ठीक है, उनसे हम कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सल्फेट SO4 को कहते हैं और उसकी वैलेंसी 2 होती है। कार्बोनेट CO3 को कहते हैं, उसकी वैलेंसी 2 होती है। इसको हम कैसे लिखते हैं, और ये भी लिखना काफी आसान है, बस आपने फॉर्मूला याद होना चाहिए और साथ में उनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। तो हम देखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, अब भी हम जानते हैं एल्युमिनियम का Al होता है और इसकी वैलेंसी 3 होती है, जस्ट अभी हमने प्रैक्टिस किया है। और सल्फेट हम यहाँ देख लेते हैं अपने फ्लैश कार्ड में, अगर याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो अपने पास में छोटा सा टेबल बना के रखना है ताकि पता रहे, बेटर होगा कि हम याद ही कर ले उसको। तो हम यहाँ देखते हैं सल्फेट SO4 को कहते हैं, तो हम यहाँ SO4 लिख लेते हैं और इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं।
अब हम क्रिस क्रॉस करेंगे, ये 3 जो है वो सल्फेट के ऊपर जाएगा। सल्फेट कौन है? ये है सल्फेट। तो 3 जो है सल्फेट के ऊपर पूरे पर जाएगा और ये 2 जो है यहां आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 सल्फेट, और सल्फेट के ऊपर ये पूरा 3 आएगा क्योंकि वैलेंसी पूरे पे आती है। Al2SO4 का होल थ्राइस, हम ऐसे पढ़ते हैं SO4 का होल थ्राइस। ये है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का हम जानते हैं Na होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। कार्बोनेट अगर याद है तो बेटर है, अगर याद नहीं है तो हम देखते हैं, फॉर्मूला होता है CO3 कार्बोनेट का और वैलेंसी 2 होती है। तो हम यहां लिख देंगे CO3 वैलेंसी 2। इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे, ये यहां और ये यहां, तो इसका वैलेंसी फॉर्मूला हो जाएगा Na, 2 यहां आया 2 यहां, CO3 पे 1 जाएगा, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है तो हम CO3 लिख देंगे। ये है Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। सो इजी। एक और हम प्रैक्टिस करते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम की सिंबल होती है Mg, वैलेंसी 2। नाइट्रेट होता है NO3, वैलेंसी 1। ठीक है, बस ये आपने बेसिक ये याद कर लेना है, कुछ और भी बेसिक्स होते हैं, बस बेसिक याद कर लो, बाकी फिर फॉर्मूला आप तो ऐसे ही बना लोगे। Mg पे आएगा 1, क्रिस क्रॉस करेंगे, ये 1 और 2 जो है वो N पे जाएगा या O पे जाएगा? नो, वो नाइट्रेट पूरे पे जाएगा, नाइट्रेट है ये, पूरे पे जाएगा। तो Mg पे आएगा 1 लिखना कोई जरूरी नहीं, और NO3 और ये जो 2 है वो NO3 पूरे पे आएगा क्योंकि ये क्रिस क्रॉस Mg नाइट्रेट को दे रहा है, ना कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को। तो 2 जो है वो पूरे पे आएगा, तो Mg NO3 का होल ट्वाइस, इसको ट्वाइस बोलेंगे, इसको थ्राइस बोलेंगे। तो ये है Mg NO3 का होल ट्वाइस। एक और है हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम डाई हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। कैसे, क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ। हाइड्रोजन होता है H, वैलेंसी होती है 1, सल्फेट होता है SO4, वैलेंसी होती है 2। इसको यहां क्रॉस किए हमने और इसको यहां, ठीक है, और हम लिख देंगे अब H2SO4। 1 आएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया H2SO4, इसको शायद आप सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हो, और इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर डाई हाइड्रोजन, डाई मीन्स दो हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, और ज्यादातर हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के ही नाम से जानते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल में ले रही हूं कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, Ca होता है इसका वैलेंसी 2, कार्बोनेट का होता है CO3 वैलेंसी 2। अब क्रिस क्रॉस कराएंगे, 2 यहां 2 यहां, तो हो जाएगा Ca2CO3 का होल ट्वाइस, याद रखना है होल ट्वाइस, क्योंकि 2 आएगा वो पूरे ऊपर आएगा। अब ध्यान दिया जाए तो वैलेंसी जब क्रिस क्रॉस हुई तो दोनों के ऊपर 2 लगा, यहां भी 2 लगा है, यहां भी 2 लगा है, दोनों जगह जब 2 लगा है तो 2 लिखना कोई जरूरी नहीं, हम कॉमन निकाल के हटा देंगे, तो सिंपली इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो CaCO3 है, ठीक है। वैलेंसी थी 2 दोनों की, तो दोनों जब क्रिस क्रॉस हुई तो दोनों में 2 लगा था, तो हमने उसको रिमूव कर दिया, हमने कॉमन निकाल दिया उसको, तो सिंपली वैलेंसी क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया CaCO3। एक और मैं बताती हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का होगा C, इसकी वैलेंसी होती है 4, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, क्रिस क्रॉस कराया जाए 4 यहां और 2 यहां, तो मतलब हो गया C2O4। अब देखा जाए तो ये 2 और 4 इनमें से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, तो इनमें से 2 अगर हम कॉमन निकाल तो 2 यहां से हट जाएगा और O के ऊपर 2 रह जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, ठीक है। CO2 फॉर्मूला होता है कार्बन और डाइऑक्साइड, मतलब डाई मीन्स 2, डाइऑक्सीजन, ठीक है।
डाई ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। आई होप आपको फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला लिखना आ गया हो, और मैं यहाँ पर कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करो और उनके केमिकल फॉर्मूला लिखो। केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल फॉर्मूला बैलेंस याद होनी चाहिए आपको, आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, आई होप आपको लिखना आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, सो ओवर।